हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर जे सिंधी बाई एम एस सर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे भारत और विश्व के मुख्य दिवस, जो आपका एक बहुत ही फेमस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके हमेशा एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो दोस्तों चलिए आज की जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों लिखिए, देखिए यहाँ पे लिखा 1 जनवरी। तो 1 जनवरी को हम लोग मनाते हैं DRDO स्थापना दिवस। दोस्तों DRDO भारत का एक रक्षा उपक्रम है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को थी। तो इसलिए प्रत्येक वर्ष हम लोग DRDO स्थापना दिवस मनाते हैं। DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष समीर वे कामत हैं, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ओके दोस्तों, फिर 1 जनवरी आ गया तो 1 जनवरी को मनाते हैं आर्मी मेडिकल कोर स्थापना दिवस। ओके दोस्तों, 1 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? आर्मी मेडिकल कोर स्थापना दिवस। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से 1 जनवरी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 2 दिवस आ गए। तो यहाँ पे हम लोग 2 दिवस मनाते हैं। 4 जनवरी की बात करें तो विश्व ब्रेल लिपि दिवस। दोस्तों लुइस ब्रेल एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे जिन्होंने अंधों के लिए पढ़ने की लिपि जो है स्क्रिप्ट उसकी खोज की थी। तो इसलिए प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल लिपि दिवस मनाते हैं। फिर 9 जनवरी आ गया तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग ये लिख के बताएं कि ये दिवस 9 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं। और दोस्तों इस वर्ष जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन मनाया गया, ठीक है, इस वर्ष का 2023 का, तो गुआना के प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान अली वो अपने यहाँ भारत आए थे, तो वो चीफ गेस्ट थे। फिर 10 जनवरी तो विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। ओके दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस। अगर हम लोग बात करें कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं तो आपका 14 सितंबर हो जाएगा। ओके दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस। फिर 12 जनवरी तो राष्ट्रीय युवा दिवस। ये दिवस हम लोग अपने भारत के बहुत ही महान व्यक्ति युग पुरुष और स्वामी विवेकानंद के सम्मान में मनाते हैं। तो 12 जनवरी आपको ये याद रखना है। अगर आपसे पूछे विश्व युवा दिवस तो 12 अगस्त हो जाएगा। चलिए अभी आगे आएगा उसको मैं ठीक है बताऊंगा। फिर 14 जनवरी, देखिए 14 जनवरी आए, पहले हम लोग 15 जनवरी का लिखेंगे। देखिए 15 जनवरी को हम लोग आर्मी डे मनाते हैं, यानी कि भारतीय थल सेना दिवस मनाते हैं। अब देखिए ये करके 14 जनवरी तो 14 के पहले देखिए, जो 15 के पहले 14 तारीख आती तो ये पहले आगे तो पूर्व लिख दिया, ठीक है, पूर्व। अब यहाँ पे सैनिक दिवस लिख देंगे। तो इस तरह से अगर आप लॉजिक से याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ओके दोस्तों, पूर्व सैनिक दिवस। फिर 23 जनवरी, तो 23 जनवरी में नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस थे उनके बर्थडे होता है, ठीक है, तो हम लोग मनाते हैं प्रक्रम दिवस मनाते हैं उनके सम्मान में। फिर 24 जनवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, ठीक है, सॉरी राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। ओके दोस्तों, और 8 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। तो आपको वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है। ओके दोस्तों, फिर 25 जनवरी, तो 25 जनवरी 1950 को हमारा जो इलेक्शन कमिश्नर है तो उसकी स्थापना हुई थी। तो इसीलिए हम लोग 25 जनवरी को, ठीक है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। 1950 में 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में, जिसके वर्तमान में CEC राजीव कुमार हैं 25वें नंबर के। देखिए दोस्तों 25 जनवरी को दिवस भी हम लोग मनाते हैं कि EC की स्थापना हुई थी। और जो हमारे इसमें वर्तमान में CEC हैं वो 25वें नंबर के ही हैं। तो ऐसे आप लॉजिक लगा के याद कर सकते हैं। ओके दोस्तों, फिर 25 जनवरी एक बार फिर से आ गया तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, नेशनल टूरिज्म डे, ये कब मनाते हैं? ये भी आपका, ठीक है, 25 जनवरी को ही मनाते हैं। ओके दोस्तों, फिर 30 जनवरी तो विश्व कुष्ठ निवारण दिवस। ओके दोस्तों, तो कुष्ठ एक तरह से जो भारत में लगभग समाप्ति ही हो गया है, तो उसके उन्मूलन के लिए हम लोग ये दिवस मनाते हैं। फिर 1 फरवरी तो भारतीय डाक जीवन बीमा दिवस, ये हम लोग मनाते हैं कब? 1 फरवरी को भारतीय डाक जीवन बीमा दिवस। ओके दोस्तों, ये कब मनाते हैं? ये 1 फरवरी को। और 1 फरवरी को अगर एक और दिवस है, 1 फरवरी 1977 को हमारा जो इंडियन कोस्ट गार्ड है यानी ICG, इसकी भी स्थापना हुई थी। तो ये भी डे मनाते हैं, ठीक है, ये भी आप यहीं पे नोट कर सकते हैं। फिर 2 फरवरी, तो 2 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। दोस्तों 2 फरवरी 1971 को जो आर्द्र भूमि यानी कि, ठीक है, जैसे कि आपका झीलें हो गई या सागर हो गए हैं, ठीक है, इस प्रकार के जो स्थल है उनको बचाने के लिए सबसे पहला सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हुआ था। तो इसलिए प्रत्येक वर्ष, ठीक है, 2 फरवरी को ये विश्व आर्द्र भूमि दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। फिर 4 फरवरी, तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। ओके दोस्तों, विश्व कैंसर दिवस। कैंसर के कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे माउथ कैंसर, ठीक है, इस प्रकार से। फिर 10 फरवरी, तो 10 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व दुल्हन दिवस, ठीक है,
कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताएं कि राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है। ओके दोस्तों, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, तो आपको उन लोगों को कमेंट में लिख के बताना। दोस्तों आप लोग कमेंट में आंसर नहीं लिखते हैं, ठीक है। आपको जब कमेंट में आंसर लिखेंगे तो आपका, ठीक है, मतलब कि आपकी लेवल ग्रो करेगा। ओके दोस्तों, फिर 13 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व रेडियो दिवस। दोस्तों रेडियो की खोज किसने की थी, जी मार्कोनी ने, आपको पता ही होगा, ठीक है, आपने हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा। फिर 20 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व सामाजिक न्याय दिवस, वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे। ओके दोस्तों, विश्व सामाजिक न्याय दिवस ये कब मनाते हैं, 20 फरवरी को। फिर 21 फरवरी, तो 21 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ओके दोस्तों, फिर 28 फरवरी है, तो सभी लोग जानते होंगे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। दोस्तों 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन ने प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसे बोलचाल की भाषा में रमन इफेक्ट कहते हैं, उसकी खोज की थी। तो इसलिए 28 फरवरी को, ठीक है, हम लोग ये दिवस मनाते हैं। और इन्हें 1930 में सर्वोच्च पुरस्कार, विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार जो है, ठीक है, नोबेल पुरस्कार, वो दिया गया था। और भारत सरकार ने 1954 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से इन्हें सम्मानित भी किया था, सीवी रमन को। ओके दोस्तों, फिर 29 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस। ओके दोस्तों, अब देखिए ये दिवस के बारे में कोई इतना ज़्यादा फोकस भी नहीं करता, क्योंकि 29 फरवरी 4 साल में एक ही बार आती है। तो इसलिए, ठीक है, जो नशे की आदत है, ठीक है, वो उतना मतलब कि, ठीक है, उस पर वो लोग नहीं करते। और जबकि ये, ठीक है, भारत में जो नशा है, ठीक है, ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है दोस्तों, ठीक है। अभी होली में मैंने देखा कि बियर की शॉप पे ये इतनी लंबी लाइन लगी थी, और यंगस्टर थे। ओके दोस्तों, उसमें मतलब कि यंग लड़के ही थे। तो ये एक तरह से जो अपने भारत का युवा वर्ग है, वो एक तरह से नशे के गर्त में धीरे धीरे चले ही जा रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। फिर 1 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं तो 1 मार्च को आपका हो जाएगा बिहार स्थापना दिवस। ओके दोस्तों, 1 मार्च 1912 को, ठीक है, बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। तो बिहार स्थापना दिवस, बिहार केसरी कैसे कहते हैं, तो उनका नाम क्या है, श्री कृष्ण सिंह। 3 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस, इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ डे। फिर 3 मार्च एक बार फिर से आ गया, ठीक है। तो दोस्तों 3 मार्च को यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस, पत्रकारिता दिवस। हो गया दोस्तों। फिर 7 मार्च को कोई बताएगा कि क्या मनाते हैं। 8 मार्च को तो सभी को पता ही है, चलिए 7 मार्च आपके लिए, ठीक है, ये आपको बताना है यहाँ पे। 8 मार्च हम लोग क्या मनाते हैं, तो दोस्तों, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और महिला, ठीक है, महिलाओं के कई सारे रूप होते हैं, ठीक है, वो आपके, ठीक है, मतलब कि माता, बहन, और भी कई, ठीक है, बेटी के रूप में भी, ठीक है, महिलाएं होती है। अगर, ठीक है, महिला ना हो इस संसार में, तो ठीक है, इस संसार का कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा। फिर आपका आ गया 18 मार्च। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा 18 मार्च, ठीक है। तो इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्चक्रण दिवस। पुनर्चक्रण का अर्थ कि, ठीक है, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। ओके दोस्तों, जैसे कि कुछ चीज़ होती है कि, ठीक है, हम लोग यूज करके फेंक देते हैं, तो फिर से उसको रिसाइकिल करके, ठीक है, वापस हम लोगों के पास यूज करने के लिए आ जाता है, ऐसा। फिर है 20 मार्च। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है 20 मार्च, तो अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस, वर्ल्ड स्पेरो डे। तो दोस्तों ये एक प्रकार का छोटा, ठीक है, पक्षी होता है, ठीक है, जिसके मतलब कि इसको बचाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस। फिर देखिए एक बार फिर से आ गया, यहाँ पे 20 मार्च आ गया। तो यहाँ पे क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। और दोस्तों इसमें इंडेक्स भी लॉन्च होता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस यानी ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स लॉन्च होता है, जिसमें, ठीक है, हमेशा टॉप पे फिनलैंड आता है। ओके दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने लिख के बताया कि फिनलैंड की राजधानी क्या है। फिर 21 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, या वानिकी दिवस आप कुछ भी ले सकते हैं, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे। भारत में फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कैसे कहते हैं, तो जादव पायेंग। ओके दोस्तों। फिर 22 मार्च अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस। ओके दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस दोस्तों 22 वाले, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फेमस डेट हैं, तो ये आपको याद करना है। भारत में वाटर मैन ऑफ इंडिया कैसे कहते हैं, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताएं। फिर 23 मार्च अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस। 23 मार्च 1950 को WMO की स्थापना हुई थी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। तो ये इसलिए दिवस ये मनाया जाता है, ठीक है। ओके दोस्तों। फिर 1 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, उत्कल दिवस। उत्कल दिवस मनाया जाता है, उत्कल यानी कि, ठीक है, ये आपका उड़ीसा राज्य का स्थापना दिवस मनाते हैं। फिर 5 अप्रैल तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस, राष्ट्रीय समुद्री दिवस को मनाते हैं दोस्तों। तो ये आपका हो गया 5 अप्रैल को।
फिर 6 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस या विश्व खेल दिवस, आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर बात करें हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस की तो वो 29 अगस्त को मनाते हैं। फिर 7 अप्रैल तो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस या विश्व स्वास्थ्य दिवस, आप कुछ भी ले सकते हैं। ये दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय इस समय जिनेवा में, जिसके वर्तमान अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस। ओके दोस्तों, फिर आ गया आपका 10 अप्रैल, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी दिवस कब मनाते हैं, तो ये आपका 10 अप्रैल को। और ये दिवस क्यों मनाते हो कि, ठीक है, इसी दिन होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक सैमुअल हैनीमैन का जन्म हुआ था। फिर 18 अप्रैल तो अंतर्राष्ट्रीय विरासत दिवस या, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज डे, आप कुछ भी बोल सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये आपको याद करना, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछता है। फिर 21 अप्रैल तो, ठीक है, सिविल सेवा दिवस। सिविल सेवा के जनक अपने भारत में कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके दोस्तों, सिविल सेवा दिवस। फिर आपका 22 अप्रैल, देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया ना कि 22 अप्रैल वाले जो 22 डेट है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखिए, वहाँ पे 22 मार्च होता है अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस। अब दोस्तों जल जो है, ठीक है, इसकी सबसे ज़्यादा मात्रा कहाँ पे है, तो पृथ्वी पे। तो 22 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस। ओके दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाते हैं। फिर 23 अप्रैल को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट। ये कॉपीराइट का अर्थ क्या है दोस्तों, ये प्रकाशन का अधिकार होता है, ठीक है, कॉपीराइट दिवस। फिर 24 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, तो अपने भारत में प्रसिद्ध है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। दोस्तों 24 अप्रैल को, ठीक है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। भारत में सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था, ये 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लॉन्च की गई थी, जिसके जनक बलवंत राय मेहता हैं। फिर 26 अप्रैल तो अंतर्राष्ट्रीय या विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। बौद्धिक संपदा दोस्तों, ये संपदा खरीदी नहीं जाती, ये संपदा बनाई जाती है, ठीक है। तो ये संपदा जिसके पास जितनी ज़्यादा रहेगी, ठीक है, उसके पास सभी प्रकार की संपदा ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो इसलिए, ठीक है, पढ़ने पे ज़्यादा जोर दिया जाता है कि, ठीक है, अगर आप पढ़ लेंगे यानी कि जो आपका बौद्धिक विकास हो जाएगा, तो आपका अनेक प्रकार से, ठीक है, सामाजिक आर्थिक सभी प्रकार से विकास हो जाएगा। तो सबसे पहले, ठीक है, हम लोग को अपने बौद्धिक विकास पे, ठीक है, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये विकास हो गया तो आपके लिए, ठीक है, अन्य प्रकार के जो संपदाएं वो अपने आप विकसित हो जाएंगे। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार के जो बौद्धिक, ठीक है, संपदा यानी कि पढ़ाई की, ठीक है, उस पर हम लोग को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। फिर 1 मई को हम लोग क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या विश्व श्रमिक दिवस मनाते हैं, क्योंकि 1 मई 1919 को ILO की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय जेनेवा में है। ओके दोस्तों, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष गिलबर्ट होंगबो। फिर 3 मई को हम लोग क्या मनाते हैं, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय पत्राचार दिवस मनाते हैं। ओके दोस्तों, इसमें भी इंडेक्स लॉन्च किया जाता है, ठीक है। 8 मई को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, या विश्व रेड क्रॉस दिवस। दोस्तों देखिएगा, कहीं अंतर्राष्ट्रीय लिखा या विश्व लिखा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। 8 मई को ही, ठीक है, ये रेड क्रॉस दिवस क्यों मनाते हैं, तो 8 मई को रेड क्रॉस के संस्थापक है हेनरी ड्यूरांट, उनका बर्थडे होता है, और उन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना 1867 में की थी। रेड क्रॉस एकमात्र ऐसा संगठन है जिसको शांति के क्षेत्र में 3 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। ओके दोस्तों, फिर 15 मई को हम लोग क्या मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाते हैं। ओके दोस्तों, इंजीनियर दिवस या अभियंता दिवस भी आप ले सकते हैं। ओके दोस्तों, फिर 21 मई को हम लोग क्या मनाते हैं, कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में लिख के। चलिए, ये आपके लिए क्वेश्चन है, 21 मई को हम लोग क्या मनाते हैं। फिर 22 मई, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। ये भी देखिए 22 वाली डेटें काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, फिर 24 मई को हम लोग क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, ओलंपिक का जो फेमस, ठीक है, संगठन है, विश्व का सर्वोच्च, ठीक है, संगठन है, उसका नाम है IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसका मुख्यालय लुधियाना में स्थित है। ओके दोस्तों, फिर 1 जून अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। फिर आपका ये 2 जून को, ठीक है, हमारे एक राज्य तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी, ठीक है, तो तेलंगाना स्थापना दिवस। जैसे दोस्तों बोलते हैं ना कि 2 जून की रोटी कमाना बहुत ही, ठीक है, दिक्कत का काम है, तो 2 जून का अर्थ हो कि 2 समय की, यहाँ पे 2 जून का अर्थ है 2 डेट की बात कर रहे होंगे दोस्तों। फिर 5 जून, ठीक है, ये तो सभी लोग जानते होंगे, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस। और 5 जून 1972 में ये घोषित किया गया था, लेकिन पहली बार ये कब मनाया गया, तो 73 से मनाने स्टार्ट किया गया था। ओके दोस्तों, फिर 14 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। ओके दोस्तों,
अब इसमें जो हमारा रक्त है इसके 4 ग्रुप होते हैं। ओ को हम लोग सर्वदाता कहते हैं और AB को सर्वग्राही कहते हैं। 1 जुलाई को 1 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं, GST दिवस मनाते हैं, GST। ओके दोस्तों, फिर से 1 जुलाई आ गया, देखिए 1 जुलाई यहाँ पे एक बार फिर से आ गया, ठीक है। तो चिकित्सा दिवस, ये आपका एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछता है, ठीक है। चिकित्सा दिवस यानी डॉक्टर्स डे। फिर इसके बाद दोस्तों आपका आ गया 4 जुलाई, तो यूएसए का फ्रीडम डे मनाते हैं। देखिए 4 जुलाई एक बार फिर से आ गया यूएसए का यानी कि फ्रीडम डे। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका में क्रांति हुई थी। ओके दोस्तों, फिर 1 जुलाई यहाँ पे देखिए एक बार फिर से आ गया, तो 1 जुलाई को यहाँ पे हम लोग क्या मनाते हैं, कनाडा दिवस मनाते हैं, कनाडा, ठीक है, जो एक आपका देश है, ठीक है। फिर 4 जुलाई एक बार यहाँ पे फिर से आ गया, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे 4 जुलाई, ठीक है। चलिए ये आपके लिए क्वेश्चन है कि यहाँ पे हम लोग क्या मनाते हैं। ओके दोस्तों, फिर 11 जुलाई, ठीक है, तो विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार जो भारत की जनसंख्या है, ठीक है, ये विश्व में सबसे ज़्यादा हो गई, चाइना को भी पीछे कर दिए। ओके दोस्तों, फिर 22 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं, ठीक है, तो राष्ट्रीय झंडा अंगीकार दिवस। 22 जुलाई 1947 को, ठीक है, जो हमारा ये नेशनल फ्लैग है तिरंगा, उसको मान्यता दी गई थी। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से आज के लिए आपके लिए 3 क्वेश्चन है कि 4 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं, 21 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं और 7 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। ओके दोस्तों, जय हिंद।